जब हम लोग हार्वर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में भी हम लोग आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे जैसी कॉलेज जो हैं, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं उसी पैमाने पे देखते हैं, उसी लेवल पे देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या एमआईटी हार्वर्ड में एंट्री या एडमिशन लेना ईजियर है देन आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे में। वो कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि क्या डिफ़िकल्ट है या क्या इजी है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, एक छोटा सा डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एमआईटी और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, करीब 30-35 हज़ार बच्चे हर साल वहाँ पे अप्लाई करते हैं। दे फिल अप देयर एप्लीकेशन एवरी ईयर। और आपको मालूम है कि कितनी उनकी सीट्स होती हैं? उनकी सीट्स होती हैं 1100 से 1200, यानी कि उनका एवरेज जो मोटा मोटा एक्सेप्टेंस रेट रहता है वो है करीब 4 से 5% के बीच में। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 30,000 बच्चे, 1100-1200 सीट्स, तो चांस तो बनता है। और जब हम लोग दिल्ली या बॉम्बे जैसे आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे की बात करते हैं, यहाँ पे 10 से 12 लाख लोग हर साल आईआईटी जेईई देते हैं। और दिल्ली और बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की आपको मालूम है सीट्स कितनी हैं? वो 60-70 सीटें हैं, यानी कि कुल मिला के 100 से 150 सीटें हैं जनरल कैटेगरी कोटा में। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर डेटा से डेटा कंपैरिजन करूं मैं, तो आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में घुसना बहुत ही मुश्किल है, या ऑन द अदर साइड एमआईटी और हार्वर्ड जाना बहुत ही आसान है कंपैरिजन में। बट होल्ड ऑन, यहाँ पे आप रुक जाइए। मैं कुछ और चीज़ें और प्रोसेसेस आपसे शेयर करूँगा जो बताएगा कि उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है और आईआईटी दिल्ली बॉम्बे का एडमिशन प्रोसेस क्या है। जो एमआईटी और हार्वर्ड है वो सिर्फ आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं देखते हैं, वो आपका एक होलिस्टिक प्रोफाइल देखते हैं कि आपने 9th 10th 11th 12th में एकेडमिकली कंसिस्टेंटली कितना अच्छा किया, क्या एक कंटिन्यूसली आपने अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर 12th में या 11th में अच्छे मार्क्स आए हैं। दूसरा ये है कि आपने जो 3-4 साल बिफोर अप्लाइंग फॉर एन यूनिवर्सिटी, आपने उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं विच आर अवार्ड विनिंग, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन मिली है। आपका कोई साइंस प्रोजेक्ट है ऐसा, या आपका कुछ कम्युनिटी वर्क है या एनजीओ वर्क है जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिला, या आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी ऐड हुई हैं अपार्ट फ्रॉम ए रेगुलर स्टूडेंट। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस अप्लाई करते वक्त आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो आपको सैट का एग्ज़ाम देना है जिसमें 1600 आउट ऑफ 1600 मार्क्स आपको लाने होते हैं। दूसरा, आपको सैट सब्जेक्ट टेस्ट देने पड़ते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो सब्जेक्ट साइंस रिलेटेड होते हैं वो देने पड़ते हैं। आपको टोफल देना पड़ता है जो इंग्लिश दिखाता है कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, आप बोल पाते हो, समझ पाते हो, सुन पाते हो। आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, साइंस टीचर स्पेशली, उनका रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होना चाहिए। एक जनरलाइज रिकमेंडेशन है कि ये वो बच्चा अच्छा है या इसने अच्छे काम करे हुए हैं। एक रिकमेंडेशन जो आपकी 2-3 साल की जो जर्नी है स्कूल में उसको कैप्चर कर पाए। और तीसरा चौथा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एसे राइटिंग, कि जो भी आपने पिछले 3-4 साल में किया हुआ है उसको आप इन द फॉर्म ऑफ एसे कैसे कैप्चर कर पाते हो। उसी ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये भी बता सकते हो यूनिवर्सिटी को कि इन कामों को आप यूनिवर्सिटी में कैसे आगे बढ़ाओगे, आपको क्यों उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहिए, हार्वर्ड या एमआईटी जैसी। सपोज़ आप कंप्यूटर साइंस में आपने 9th 10th 11th में कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, आपने कोई ऐप डेवलप किया है जिसका रिकग्निशन काफ़ी अच्छा मिला हुआ, या मे बी फंडिंग भी हुई पड़ी है। अब आप एमआईटी या हार्वर्ड जाना चाहते हो उसी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और उसी से आप ओवरऑल एक इम्पैक्ट डालोगे इन अ यूनिवर्सिटी। सो दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। जो बैच है यूनिवर्सिटी का, उसमें आप एक तो डाइवर्सिटी ला रहे हो और काफ़ी सारा आप वैल्यू ऐड कर रहे हो।
ये सारे पैरामीटर्स जो है ये आपको इवैल्यूएट करते हैं वहाँ पे सेट ऑफ पीपल हु आर हाईली ट्रेंड टू इवैल्यूएट दीज पैरामीटर्स। और इसमें टू योर सरप्राइज काफ़ी डिस्क्रिशन भी लगता है कि मेरे को उसका ऐसे अच्छा नहीं लगा, इसका ऐसे अच्छा लग गया, इसके टीचर की रिकमेंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसकी स्ट्रांग है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि जो इंसान या जो एडमिशन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम सैट स्कोर या टॉफल स्कोर, बाकी सारे उसके पावर में आती है। आई एम नॉट डाउटिंग हिज कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड या कि वो अपना डिस्क्रिशन प्रॉपरली यूज़ नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे भी डिस्क्रिशन आता है तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस भी बनते हैं। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है शायद मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग आईआईटी जैसे एंट्री की बात करते हैं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे या अदर आईआईटीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप कितने अच्छे हो उस पर डिपेंड करता है। नो डिस्क्रिशन। एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, आपका रैंक 1 से 100 है, यू आर गारंटीड इनटू कंप्यूटर साइंस ऑफ आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका सैट 100% भी है, तब भी आपको गारंटी नहीं है कि आप MIT या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में घुस पाओ फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। एक और पहलू है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आपको एक समझ आएगा कि कंपटीशन कहाँ पे कितना है। जब आप MIT और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुनते हो या अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे 95-98% बच्चे वहीं एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो वो फ़ी पे कर पाए। 1 से 1.5 या 2 करोड़ रुपए फ़ी पे करनी है, क्योंकि अगर आप MIT में एडमिशन लेते हो तो उनकी तो फ़ीस ही 50-60-70 लाख रुपए है साल की, विच इंक्लूड्स योर हॉस्टल, एकोमोडेशन, खाना पीना, ट्रैवल एंड एवरीथिंग। तो अगर आपके घर में या आपके पेरेंट्स के पास या आपका लोन उतना है जिससे आप जा सकते हो, तभी आप इसके बारे में सोच पाओगे, अदरवाइज़ नहीं सोच पाओगे। सो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे छूट जाते हैं, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो कंपटीशन वहाँ पे 99% कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट एक फैक्ट ये भी है, जो हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वो ग्लोबली बेस्ट होते हैं। उनको ग्लोबली लगता है उन बच्चों को कि हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। जब हम लोग बोलते हैं 30,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो वो 30,000 क्रीम होते हैं, वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होते। क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपका 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया होगा ना। इवन जब आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हो कि आप MIT या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो, तब भी आपका 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा हो चुका होगा, क्योंकि आपने सैट एग्ज़ाम, टोफल एग्ज़ाम, सैट सब्जेक्ट, आपका एप्लीकेशन फ़ी, ये करीब 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो जिस बच्चे के पास इंडिया, चाइना या अदर कंट्रीज़ में इतना पैसा भी नहीं होगा, तो वो तो अप्लाई कर तो दूर है, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अब दोनों अलग एडमिशन क्राइटेरियाज़ हैं, दोनों के अलग तरीके हैं एडमिशन के, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं पे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि ये इजी है और ये टफ़ है, या ये टफ़ है या ये इजी है। प्रोसेस दोनों का अलग है। जहाँ IIT की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एकेडमिक एक्सलेंस देखते हैं, और जहाँ पे हार्वर्ड और MIT जैसे कॉलेजेस हैं वो आपका होलिस्टिक प्रोफाइल देखते हैं कि एकेडमिक में आप अच्छे हो, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किया है, और आपने ओवरऑल कम्युनिटी या सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपके अवार्ड्स कितने हैं, अचीवमेंट्स कितने हैं। जबकि IIT दिल्ली, बॉम्बे या बाकी IITs को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अवार्ड जीते हो वेरी गुड, ना जीते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, इंडिया के कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, आपको एजुकेट करूंगा कि कैसे, कौन सा कोर्स कब लिया जाए, जॉब्स कैसी कैसी अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब कब कब की जाए, आपको इंटरव्यू में कैसे अपियर होना है, उसके क्या ट्रिक्स हैं, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। इवन इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ लिखो,
कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।